हाँ जी जी, हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कुलचे बाइक से करके वो मंगवा लिए, पराठा ऑमलेट है और ये ऑमलेट पराठा, हाँ, नान और ये साथ सालन है जो हमने रात को हाँ। बनाया हुआ था। और आज हम उसी का ब्रेकफास्ट करने वाले उसी का ब्रेकफास्ट उसी को जो है, ठीक है। हैं। और साथ क्या बनाइए पापा? ये चाय है, ये चाय। और सुबह टाइम मतलब इतना अच्छा लग रहा है, ये बाहर टेरेस का व्यू। रात को तो सारा नज़र ही नहीं आ रहा था। बताएं कि टेरेस पे बैठ के सो गाइस, आज हम लोग अब टेरेस पे बैठ के नाश्ता करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ हमारी रूटीन का आगाज़ हो चुका है। तो अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए। इसी दुआ के साथ हम करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने होटल के टेरेस से, और इसका ये पीछे का व्यू बहुत इस तरह अच्छा का है। पीछे बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है। अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया हुआ है और अब हम निकलने वाले हैं सैफुल मलूक के लिए। कल हम सीरी पर गए थे और आज सैफुल मलूक का और सफ़र वो भी करने वाले हैं, वो भी जीप से। और फिर मामा फिर हाथ धोएंगी। चलें अब चलते हैं। वॉच फुल वीडियो देखने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यहाँ पे मिनाहिल भी रेडी हो चुकी है। ये है मिनाहिल की फुल लुक। हम लोग सैफुल मलूक के लिए जीप पे बैठ चुके हैं। लेट मी शो यू कौन कौन है हमारे साथ। मामा, मामू, आज मोहित मामा के साथ बैठा हुआ है। मोहित अपने मोबाइल पास का ख्याल रखें, गाड़ी ओपन है, सही है। मोहित सैफुल मलूक झील पे जा रहा है। व्हाट्सएप ही हाँ मिनाहिल यहाँ से हम सारा व्यू लेंगे और ये लोग कैसे लेंगे व्यू? हाँ, ये कहाँ से लेंगी? मौसम की क्या सूरत हाल है अभी? मौसम बहुत प्यारा हुआ है, बारिश का बना हुआ है मौसम। हाँ, फुल ठंडी और तेज हवा भी चल रही है और नारान का मौसम बहुत ही प्यारा है। इफ्रा वो आप शायद दिखाओ, वो देखो कितनी बड़ी है गाइस वो देखिए नारान की अबशारें। वो पानी सा वो जो जीप के साथ है। ये जी व्यूअर्स, ये अब शार है और ये स्टार्ट हो चुका है हमारा सैफुल मलूक के लिए सफ़र। और ये आप देख रहे हैं, ये जो आबशार है, ये जो आ रही है, ये पानी सैफुल मलूक का ही ऊपर से आ रहा है। ले जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने सैफुल मलूक झील के लिए सफ़र शुरू कर लिया था, जैसे मैंने आपको बताया है। मगर जो हमारी जीप का ड्राइवर था वो बड़ा रोमांटिक था। वो बड़े उसने गाने ऊंची आवाज़ में लगाए हुए थे। मैंने उसे कहा यार ये ज़रा कम कर लो, तो कहता नहीं जी मैं बड़े शौक़ से सुनता हूँ, तो इसे चलने दो। तो इसलिए फिर म्यूट कर दिया। तो मैंने सोचा बाद में चले मैं वॉइस ओवर इस पर करूँगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमने सैफुल मलूक के लिए सफ़र शुरू कर लिया था। तो जैसे जैसे आगे जा रहे थे, व्यूज़ के अपने ही मज़े थे। अल्लाह ताला ने इस आबादी को इतना शरफ़ हासिल दिया है कि क्या कमाल की बात है। दाएं देखते थे तो अलग ही व्यू नज़र आता था, बाएं देखते तो दरिया चल रहा था। ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी, तो बड़ा मज़ा आया था। और स्पेशली जब आप फैमिली के साथ हों तो ये चीज़ें इतनी मज़ा करती हैं। यकीन जाने जब किसी को फैमिली के साथ जाने का होगा तो वो ज़रूर इस मेरी बात को एग्री करेगा कि बड़ी चीज़ें ये एंजॉय और इंसान मज़ा करता है। रास्ता ऊपर जाके पहले स्टार्ट में कोई 4-5 किलोमीटर बिल्कुल वो पक्का सा रास्ता आता है, आगे जाकर फिर वो कच्चा रास्ता स्टार्ट हो जाता था। तो वहाँ पर भी मैंने फिर ड्राइवर से भी गपशप करता रहा हूँ दरमियान में। उसके जो सॉन्ग्स थे वो काफ़ी पंजाबी टाइप वो पसंद करता था, तो सॉन्ग भी उसकी मर्ज़ी के चलते रहे थे। दूसरा मैंने कहना था, मैंने फिर उससे बात की कि जब ड्यूरिंग बारिश के दौरान आप क्या करते हैं, क्योंकि बारिश के दौरान ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक बन जाता है, क्योंकि स्लिपरी सा बन जाता है। तो वो कहता है उस वक्त हमें बड़ी मुहतात ड्राइविंग करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहा था। और दूसरा स्पेशली अगर आप जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग आप कोशिश करें कि जल्दी सैफुल मलूक के लिए निकलें, ताकि आप जल्दी से जाएं और जाकर उधर सारा व्यू करें। 2 से 3 घंटे आपको ये देते हैं कि आप उधर घूमें फिरें, पिक्स बनाएं,
ये सारी चीज़ें करें। तो अर्ली निकलेंगे तो उतना आपके लिए टाइम सेविंग होगा, ये सारी बातें। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें उसके साथ। जी जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये सैफुल मलूक के लेफ़्ट राइट इधर भी बड़ी होटलिंग नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। ये भी एरिया काफ़ी डेवलप हो रहा है। तो ये विज़िटर और सयाह के लिए बड़ा बेहतरीन एरिया है, क्योंकि नारायण बाज़ार में तो इतना रश होता है, वहाँ अगर आप रैश करते हैं तो बड़ा इश्यूज़, शोर, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप ये सेपरेट एरिया में आकर इधर नारायण सैफुल मलूक झील के रास्ते में अगर होटलिंग करते हैं तो ये बड़ा इजी वे है। तो ये आप देख रहे हैं, ये व्यू मैं साथ करवा रहा हूँ। असल में ये वॉइस ओवर करने का मकसद है, उसने इतना म्यूज़िक चलाया हुआ था, दरमियान में मैं उसका म्यूज़िक भी आपको सुनाता हूँ, वो क्या म्यूज़िक उसने लगाया हुआ था, वो भी व्यूवर्स सुने और उसे भी थोड़ा सा एंजॉय करें 1 मिनट के लिए। जी व्यूवर्स, जैसा कि मैंने वो दिखाया कि जो म्यूज़िक आप सुन रहे थे, तो अगर कॉपीराइट का इशू ना हो तो मैं आपको ज़रा लंबे अरसे के लिए ये सुनाता, ताकि आपको पता चलता कि वो कैसे एंजॉय कर रहा था। और इसी म्यूज़िक को ये मैं ख़ुद को भी आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के दौरान। बच्चे भी अभी फिर हमारे इधर लेफ़्ट राइट वही जो न्यू होटलिंग नो होटल बन रहे हैं, इधर भी कहते हैं कि अगर सेपरेट बंदा होटलिंग कर ले तो बड़ा अच्छा है, ताकि इजीली रश से बचा रहता है। नारायण बाज़ार में यहाँ से वो बंदा पकड़ता है और शाम को बाज़ार के विज़िट के लिए निकल जाता है। मगर जैसे जैसे हम आगे चढ़ते जा रहे थे तो कुदरत के नज़ारे इंसान बड़े वाज़ेह होते जा रहे थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों ने बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग करके ये बिल्डिंग्स बनाई हुई थी। इसमें तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कुछ लोगों ने अपने ज़ाती कॉटेज बनाए हों, जैसे अपने ज़ाती रैशें बनाई हों, यानी कि होटलिंग नहीं, कमर्शियल नहीं, उन्होंने अपनी ज़ाती रैशें बनाई हुई थी। मगर बड़ी बात है, जो लोग नेचर से प्यार करते हैं तो वो ज़रूर इस तरह का सोचते हैं, अपनी ज़ाती रैशें बनाते हैं। तो अभी आप देखें, जैसा कि अभी ये हमारा पक्का रोड चल रहा है, तो और मज़ीद हम आगे जाएंगे तो आगे जाकर ये कच्चा रोड स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये हमारा रास्ता चल रहा था ये सारा। कुछ लोग तो इतनी अर्ली चले गए थे, उन्होंने अपना, हम जा रहे थे और उन्होंने अपना वापसी का सफ़र शुरू किया हुआ था। जो जीपें वापस आ रही थी, हमें समझ आ रहा था कि ये लोग सारा घूम के सैफुल मलूक वापस आ रहे हैं ये सारा। जी जैसा कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं, बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। जबकि अगर हम कैमरा इसकी मम्मा पर नहीं गया, वो तो अपने ही मौज में बैठी हुई है, वो तो कोई चूँ चाँ नहीं कर रही, क्योंकि इस तरह के रास्तों में वो बड़ी टाइट होकर बैठती है और वो इसी मसले में। मगर बच्चों की जो मस्ती है वो आपने देखी होगी, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा, आगे ये हमारा फिर वही कच्चा रास्ता शुरू हो चुका हुआ था। ये जो ग्लेशियर आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है। तो ये कह रहा था, ड्राइवर से बात हुई थी, वो कह रहा था इसकी वजह से काफ़ी अर्सा हमने, यानी कि ये बंद रही है ट्रैफिक, और जो इधर का लोकल
TMA लोकल, उन्हें बुलाकर ये रास्ता हमने स्पेशली बनवाया ताकि इसे खोलें और सियाह आ रहे हैं, विजिटर आ रहे हैं, वो इधर आकर व्यू करना चाहते हैं। तो वो बता रहा था हमने एक दिन हड़ताल भी की थी जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी इम्पेक्ट हुआ और जो लोकल इंतज़ामिया है उन्होंने आकर यहाँ पर मशीनरी लगाकर ये सारा ग्लेशियर रास्ता साफ़ किया था जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके व्यूज़ भी आप देख रहे हैं, बड़े खूबसूरत व्यूज़ आपको ये नज़र आ रहे होंगे। तो जो कच्चा रास्ता स्टार्ट होता है यहाँ पर कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों पे आना स्टार्ट कर देते हैं ना, यानी कि वो समझते हैं कि ये ऐसे ही है, मगर बाद में आकर जब वो आगे आते हैं, स्टार्ट में तो वो पक्का रास्ता है, वहाँ पर तो इजीली गाड़ी आ जाती है, मगर आगे जब कच्चा रास्ता, आगे आप देखेंगे कैसे अप्स डाउन, कैसे टर्न्स आते हैं, तो वहाँ पर तो ये लोकल गाड़ी बिल्कुल नहीं आ सकती। इसीलिए बेस्ट जीप का सफ़र रहता है कि आप जीप पर ही सफ़र करें, अपनी गाड़ी पे कभी ना आए, क्योंकि अक्सर ये आगे जो अपनी गाड़ी पे आते हैं वो आगे आकर फंस जाते हैं। क्योंकि ये ड्राइवर बता रहा था कि वो फिर इन्हीं की वो हेल्प लेते हैं, उन्हीं से वो गाड़ियाँ फिर निकलवा कर बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। इसने एक दो वाक़या भी ड्राइवर ने बताए थे। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि ये सारा रास्ता वही वो कच्चा रास्ता शुरू हो चुका हुआ है। अभी आप देख रहे हैं ये रास्ते की सूरत हाल। तो मैंने ड्राइवर से पता किया था, वो कह रहा है जब इधर बारिश हो जाती है ना तो हमारे लिए ड्राइविंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी ये देखें थोड़ा सा ये गीला रास्ता आया है, तो वो बता रहा था कि उस वक्त हम बड़ा मुख्तात होकर ड्राइविंग करते हैं, ताकि इसमें दो चीज़ें होती हैं कि इधर से जब जा रहे हैं सामने वाली गाड़ी को वो कहते हैं हम पहले रास्ता देते हैं। अभी ये फिर बहुत बड़ा ग्लेशियर आया। अब ये देखें, ये वही बात है कि वो जो ड्राइवर ने बताई थी कि जब इन्होंने अपनी जीप हड़ताल करके फिर ये रास्ते क्लियर करवाए हैं, क्योंकि लोग आ रहे थे, विजिटर सियाह आ रहे थे देखने के लिए, तो ये रास्ते क्लियर नहीं थे, मगर ये जीप्स वालों ने ये सारी हड़ताल करके फिर इंतज़ामिया से ये रास्ते क्लियर करवाए हैं और रास्ता ये बनवाया है। तो अभी ये देख लें आप किस तरह के रास्ते, और ये कच्चा रास्ता। अभी कुछ ऐसे 2-3 टर्न्स आते हैं जहाँ पर आप यकीन जाने गाड़ी ये जीप ना हो तो बंदा पैदल गुजरने के लिए 100 बार सोचता है। इस तरह के यानी कि रास्ते हैं, मगर ये जितना भी सफ़र है वो बड़ा मज़ा करता है, इंसान इसे भरपूर एंजॉय करता है और नेचर को देखता है कि कैसे कुदरत ने ये पहाड़, ये चीज़ें कैसे ये बनाकर ये रास्ते बनाए। और इंसान इस सोच में जब नेचर का ज़हन में रख कर सोचता है तो ये सफ़र बेहतरीन हसीन हो जाता है। अभी ये देखें कितने ज़्यादा जाने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, उधर से वापसी पर भी लोग आ रहे हैं जो अर्ली निकले हुए थे। जी जैसे आप देख रहे हैं ये इस तरह अभी जाने वालों का रश ज़्यादा था, वापसी वालों का कम था, क्योंकि हम कोई 10 बजे निकले थे और ये हमें कोई आधे घंटे का सफ़र हो चुका था, 10:30 पौने 11। तो अभी जाने वालों का बहुत ज़्यादा रश था। और एक जगह पे टर्न ऐसा भी आया था, उस वक्त मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर सका, नहीं तो आपको ज़रूर दिखाता कि वहाँ पर उसे हमारी जो जीप ने उसने रास्ता दिया, जो सामने से गाड़ी आ रही थी वो बड़ी यानी कि टर्न ऐसा था कि वो राइट साइड पे बिल्कुल खाई थी, तो वहाँ से उसे हमारी गाड़ी वाले ने बिल्कुल रोक लिया। अच्छा उसने मुजाहरा किया ड्राइविंग का, उससे पहले रास्ता दिया क्योंकि वो ख़तरनाक खाई की तरफ था, तो उसने भी बड़ी महारत से वो रास्ता क्लियर किया। वो बड़ा ख़तरनाक मोड़ था, तो वो मैं इसे शूट नहीं कर सका, नहीं तो आपको ज़रूर दिखाता। तो इसी तरह ये सारे बिल्कुल जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे जीप वाले ड्राइवर ने उसको रास्ता दिया, तो वो ऐसे एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे वो जीप खाई में चली जाएगी। मैं इतना शौक़ हुआ और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह खैर करना, मगर फिर भी वो ड्राइवर एक्सपर्ट्स होते हैं इस मामले में, क्योंकि ये लोकल चल रहे हैं। अगर आप कहें कि कोई और ड्राइवर आकर ये इधर ड्राइव करे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इनको ये इतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं कि ये पूरे रास्तों से वाकिफ़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा शॉकिंग था, अगर ऐसा अल्लाह ताला महफूज रखा उसने, वो बड़ा ख़तरनाक मोड़ था। तो ये बेहतरीन जो लोकल ड्राइवर है ड्राइविंग कर रहे थे, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक रहा।
ले जी व्यूवर्स, हम फाइनली सैफुल मलूक झील की पार्किंग के नज़दीक पहुंच चुके थे। यहाँ पर भी वो ड्राइवर ने वही जो टोल टैक्स वगैरह का सिस्टम है वही वो परचेज सिस्टम किया था, वो हर गाड़ी से कर रहे थे, तो इसने भी अपना वो परचेज सिस्टम किया। तो जैसे ही हम इसे फिर इसने भी अपनी वो पर्ची ली और उन्हें पैसे दिए और आगे बढ़े। तो इसके साथ ही हम बढ़ के सैफुल मलूक की जो पार्किंग ले जी, हम अभी इधर पहुंच चुके हैं, लैंड कर चुके हैं। आ जाओ बेटा, चलते हो। गाइस जितना हमने इसके लिए जंप लिए ना, उसके बाद गाइस बहुत है, लेकिन जितना प्यारा ले जी, अभी हम इधर झील पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपको पता है मौसम भी बेहतरीन हो चुके हैं और ये बिल्कुल सर्दी का समय बन चुका होगा और लोगों का रश तो ऐसे है कि देखने के काबिल है। तो हम भी ट्राई करने लगे हैं ये चीज़ें। तो इसलिए अभी हम इधर पहुंच चुके हैं जी। गाइस व्यूवर्स, ये हमारा व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। बहुत शुक्रिया जी, बाय बाय।